दोस्तों आज हमारे पास है एक LG नॉन इन्वर्टर विंडो एसी की पीसीबी और इसको हम पूरी एक्सप्लेन करेंगे इस बोर्ड को कि ये वर्किंग कैसे करती है। यदि आपके पास कभी आए तो इसको रिपेयर कैसे करें और इसमें जो आईसी यूज हो रही है वो काम कैसे करती है, जो अक्सर सभी सर्किटों में देखने को मिलती है। जैसा ये इसकी डिस्प्ले है और ये इसका मेन बोर्ड है जहाँ ये कनेक्टर लगे हुए हैं। हम कनेक्टरों को बाहर निकाल लेते हैं ताकि समझने में आसानी रहे इसको। ये डिस्प्ले है इसकी और ये इसका मेन बोर्ड है। तो सबसे पहले हम इसके कुछ पार्ट हैं उनको बेसिक रूप से समझ लेते हैं। ये जो लगा हुआ है ये इसका माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ है, MCU। ये जो लगी हुई है ये ULN 2003 आईसी है, ये इसकी प्रोग्राम आईसी है। यहाँ लगी हुई है ये कंप्रेशर को चलाने के लिए रिले है जिससे कंप्रेशर ऑन ऑफ होता है एसी में। और ये 4 रिले लगी हुई हैं जो फैन को की स्पीड को कंट्रोल करती हैं बारी बारी। यहाँ एक फ्यूज है जो इस सर्किट के लिए लगा हुआ है। यहाँ जो ये चलती है कंप्रेसर में जाती है इसी फ्यूज से सप्लाई और इसके अंदर इन रिलों में आउटपुट के तौर पे एसी सप्लाई यूज होती है। ये एसी सप्लाई का कनेक्टर है और इसमें एक ट्रांसफार्मर लगता है 12 वोल्ट का, जिसमें एसी यहाँ से आउटपुट मिलती है इसको, उस ट्रांसफार्मर में जाती है यहाँ से एसी और फिर उसको सेकेंडरी वाइंडिंग से होकर लो एसी यहाँ इनपुट पे होती है, यहाँ आती है। यहाँ 220 उसके अंदर जाती है ट्रांसफार्मर में, यहाँ 12 वोल्ट एसी इनपुट होती है। ये लगा हुआ है एक ब्रिज रेक्टिफायर जो इस एसी को 12 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट करेगा। और ये यहाँ कैपेसिटर है 35 वोल्ट 2200 माइक्रो फैराडे। जब ये डीसी मिल जाती है इसको तो ये पूरा सर्किट वर्किंग करने लगता है। फिर इसको चाहिए 5 या 3 वोल्ट और इन आईसीयू को भी उतनी वोल्ट पर या इसको 12 वोल्ट पे 5 वोल्ट पे ऑपरेट कराया जाता है जितनी रिले आउटपुट में रिले ऑन होने के लिए पावर की जरूरत होती है। तो इसको पूरे को समझते हैं कि काम कैसे करता है। ये जो कनेक्टर लगा हुआ है ये जा रहा है अपने फैन मोटर के लिए और यहाँ से और यहाँ से भी ले सकते हैं हम। ये तो इसको पूरे को बेसिक पे समझते हैं ये काम कैसे करता है। इसमें लगे हुए हैं 2 सेंसर, ये वाले ये सेंसर लगे हुए हैं, ये 2 सेंसर हैं। ये वाला है कॉइल सेंसर और ये है इसका रूम टेम्परेचर सेंसर। इनकी रीडिंग के हिसाब से ये फैन को कंप्रेसर को ऑन ऑफ कराता है। जब बंद करना हो रूम टेम्परेचर कंट्रोल हो जाए तो इसको बंद कर देते हैं, कंप्रेसर को बंद कर देता है और उसे डाउन आते ही इसे ऑन कर देता है। यदि एसी की कूलिंग कॉइल के ऊपर बर्फ आए ज्यादा तो भी बंद कर देगा, ये इससे सेंस हो जाएगा। यहाँ की वोल्टेज बनेगी जो यहाँ इस माइक्रो कंट्रोलर को मिलने लगेगी तो ये कंप्रेसर को बंद कर देगा। तो इसको समझते हैं। हमारा काम है कि रिले कैसे चलती है। मैंने एक ड्रॉ कर लिया है ULN 2003। ये आईसी आउटपुट में केवल नेगेटिव आउटपुट करती है, ग्राउंड ग्राउंड ये आउटपुट करती है, ये पॉजिटिव कभी आउट नहीं करती। 1 से 7 पिन तक, यहाँ से 1 नंबर से 7 नंबर तक जो पिन है ये इसकी इनपुट सिग्नल पिन है। ये है इनपुट, यहाँ इनपुट सिग्नल मिलेगा और ये 10 नंबर से और 16 नंबर तक ये है इसकी आउटपुट। अब सिस्टम कैसे काम करता है इसमें ULN 2003 में आपको बहुत सारी टूल लगी मिलेगी। हम यहाँ ड्रा कर लेते हैं एक MCU। ये MCU कितने भी पिन का हो सकता है, कम पिन भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। तो ये MCU है।
इसमें सिस्टम क्या है, जैसे हमने इस पीसीबी को आपको समझाया कि जब भी सिस्टम होगा तो वो क्या होगा, जैसे कि ये रूम टेम्परेचर सेंसर है, तो ये सेंसर कैसा, जब ये ठंडा होने लगेगा तो इसमें एक छोर से दूसरे छोर पे वोल्टेज ड्रॉप होने लगेगी, और वो ड्रॉप वोल्टेज, ये भी एक रेजिस्टेंस ही है, आपको दिखा देते हैं कि कितने किलो ओम का है, निकालते हैं इसको। ये हमने निकाल लिया है इसको, और मीटर को करते हैं रेजिस्टेंस मोड पे, 20 के पे हमने मीटर को रख दिया है, इससे रखते हैं, वो है 11.11 के का है। तो सेंसर की रीडिंग के हिसाब से ये चलेगा। हमने एमसीयू को ड्रा कर लिया, और एमसीयू की पिन से हम निकालते हैं एक लगा के रेजिस्टेंस, और उसकी किसी भी पिन को टच कर देते हैं। यहाँ जो सिग्नल आएगा एमसीयू से वो आएगा प्लस, क्योंकि यहाँ जो इनपुट है वो प्लस सिग्नल आएगा, और यहाँ जो आउटपुट है वो है ग्राउंड। ये आउटपुट में ग्राउंड आउटपुट मिलेगा, जबकि ये सिग्नल जब यहाँ प्लस आएगा तो यहाँ से उसी की सामने की पिन पर आउटपुट शो करेगा। जैसे अभी 8, 7 नंबर, 6 नंबर पिन पर सिग्नल आ रहा है, तो एमसीयू चलता है 3.3 वोल्ट पर। तो इसका ये जरूरत क्यों पड़ी, अब सबसे मेन जरूरत ये है कि इसको लगाना क्यों जरूरी है। फिर यहाँ से सिग्नल आया तो हमें कोई आइटम चलानी है, मान लीजिए हम यहाँ रिले लगा, इसका एक छोर हमने प्लस दे दिया 12 वोल्ट, और ये दूसरा जो छोर है इस पे हमने 10 नंबर से एक रजिस्टर लगा के इसको कर दिया इसके साथ कनेक्ट। यहाँ कोई आइटम हमने लगा दिया लोड, यहाँ हमने लोड लगा दिया। अब ये एमसीयू जो है ये 3.3 वोल्ट पे काम करता है, ये रिले 12 वोल्ट से चल रही है। एक तो ये कंडीशन हो गई कि 3.3 वोल्ट आउटपुट है, सॉरी ये 3.3 वोल्ट वीसीसी से चल रहा है, तो ये आउटपुट में 3.3 ही सिग्नल देगा। यहाँ जो आउटपुट मिलेगी वो मिलेगी अपन को 3.3 वोल्ट, क्योंकि इसमें इन ही इतना हो रहा है तो आउटपुट भी अधिकतम इतनी होगी। तो यहाँ से 3.3 आउट होगी, इससे ये रिले नहीं चलेगी। एक तो ये कंडीशन। दूसरी, ये सिस्टम क्या है कि इसके अंदर ये एम्पियर भी ज्यादा ले रही है, जबकि ये मिली एम्पियर का सिस्टम। ये जो आउटपुट दे रहा है 3.3, ये मिली एम्पियर में दे रहा है, तो ये खराब हो जाएगा, एमसीयू भी जलने का खतरा हो जाएगा यदि हमने इसे डायरेक्ट भी दे दिया। तो इसका सिस्टम ये है कि यहाँ से हम क्या करेंगे, 3.3 देंगे प्लस, और यहाँ दे रखी हमने 12 वोल्ट वीसीसी। अब ये सिस्टम ऐसे काम करेगा, जब यहाँ 3.3 वोल्ट आएगा तो इसके सामने वाली पिन लो हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, यहाँ 3.3 है तो इसके सामने की पिन कौन सी है, 8 के सामने 9 है, और 7 के सामने 10, और ये 11 नंबर। तो ये 11 नंबर पिन से क्या होगा, हम इसको जोड़ लेते हैं इसके साथ, 7 नंबर के साथ, क्योंकि हमने आगे कनेक्शन 10 के साथ कर रखा है। तो 7 नंबर जब हाई होगी तो 10 नंबर पे ग्राउंड टच हो जाएगी। ये जो ग्राउंड है ये अंदर से होता हुआ इधर से निकल, और ये ऑन हो जाएगा। और जब यहाँ ग्राउंड होगा, एमसीयू जब ग्राउंड देगा तो ये यहाँ प्लस देने लगेगा। यहाँ माइनस होने, यहाँ प्लस होने पर इसके सामने वाली पिन पे माइनस, और यहाँ माइनस होने पर मैं इसको ऐसे समझा देता हूँ, 1 से 7 प्लस वोल्ट होने पर सामने ग्राउंड,
आउटपुट 1 से 7 पिन तक यदि प्लस आ रहा है तो सामने वाली पे ग्राउंड आउटपुट मिले। तो यदि 1 से 7 पे ग्राउंड है तो 10 से 16 पर प्लस मिलने लग जाएगा। कितनी मिलेगी? जितनी इसकी वीसीसी है, ULN 203 की वीसीसी हो, ये मिलने लगेगी। तो इसमें सिस्टम ये करना पड़ता है कि एमसीयू को जैसे ही सेंसिंग होती है सेंसर से, तो ये अपने पिन को हाई कर देता है। हाई करने पर जैसे ही यहाँ से एमसीयू की पिन हाई होती है और जिस पिन से सिग्नल जाएगा और यूएलएन की जिस पिन पर वो टच है उसके सामने वाले पिन से ग्राउंड आउटपुट मिलने लगेगा और वही रिले ऑन हो जाएगी। इसमें यही सिस्टम है। इसके सामने वाली पिन हाई होगी, फिर इसके साथ एक रिले का कनेक्टर जुड़ा हुआ है, इस वाले रिले का। मान लो यहाँ से इसने एक पिन यहाँ से जोड़ दी और ये इस पे सिग्नल आया, तो फिर इसकी सामने वाली जो पिन है उसके साथ एक रिले की पिन जुड़ी हुई है, ऐसे दूसरी से जुड़ी हुई है, ऐसी सारी पिनों के साथ जुड़ी हुई है। तो ये यूएलएन 2003 काम करती है कि जब भी 1 से 7 पिन हाई होगी तो 10 से 16 पिन पर आउटपुट हमें ग्राउंड मिलने लगेगा। और ये सर्किट आपको सभी इसी पीसीबी में या किसी पे जिस पे रिले को ऑन करना है आपको देखने को मिलेगी, ये वाली यूएलएन 2003 आईसी। तो ये नॉर्मल सर्किट है नॉन इन्वर्टर का। आप इन्वर्टर में भी इसको देखेंगे, नॉन इन्वर्टर में भी देखेंगे। तो दोस्तों हमारा मकसद यही था कि यूएलएन 2003 काम कैसे करती है और नॉन इन्वर्टर में रिले ऑन ऑफ कैसे होती है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।